हेलो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 40 करेंगे। ठीक है, और हॉट्स के का वो चल रहा है, हॉट्स चल रहे हैं, हॉट्स के क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कर दिए शुरू के, 26वां स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें एक चीज़ दे रखी है, क्या रखी है, 2a + 3b + 6c = 0। ये तो हमें दिया हुआ 0 के पास। क्या कहता है, देन यूजिंग, क्या कहता है, इफ़ 2a + 3b + 6c = 0 देन यूजिंग रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम का यूज़ करके शो करना हमें क्या कि एक इक्वेशन है टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना, मैं ये लिख देता हूँ, टू शो या टू प्रूव कर दो। एक इक्वेशन रखी ये ax² + bx + c, दिस इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन पॉइंट सी हैज वन रियल रूट। क्या लिखा, एक ही बात वैसे तो खैर, लेकिन जो स्टेटमेंट में वही लिखता हूँ, वन रियल रूट बिटवीन 0 and 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में इस इक्वेशन का कोई ना कोई एक रूट जरूर आएगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो कहता है प्रूव करो कि ये जो इक्वेशन ना, इसका एक रूट आएगा जरूर, जो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये प्रूव करो। और क्या कर रहे हैं, इसमें रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा रोल्स थ्योरम तो क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन तो चाहिए, तभी तो रोल्स थ्योरम लगी। अरे कोई ना कोई फंक्शन होगा तभी तो रोल्स थ्योरम लगेगी, है ना। और फंक्शन हमें दे नहीं रखा, तो फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, रोल्स थ्योरम में f' को 0 के इक्वल रखते ही नहीं रखते, तो ये इक्वल टू 0 भी था ये। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल कब आएगी, जब ये ऐसे फंक्शन लेंगे जिसका ये डेरिवेटिव आता हो, जिसका ये फंक्शन डेरिवेटिव आता हो। हम ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका ये डेरिवेटिव आता हो। अब इसके लिए अगर आपको इंटीग्रेशन अगर आता है ना, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है ना बेटा, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये फंक्शन क्या लेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो इसका ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो ले लेंगे फंक्शन। जब हम उसका करेंगे डेरिवेटिव तो यही मिलेगा हमें। कैसे, देखो ये देखो ध्यान से, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, वो क्या लूँगा फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन मैं अब कर देता हूँ, जब आप वो चैप्टर सीख लोगे ना तो इंटीग्रेशन अपने आप कर दोगे। फिलहाल कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन रहता हूँ, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे और एक्स की पावर में एक जोड़ देंगे, बटे पावर लगा देंगे। ये होता है एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो 2-3 फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, वो देख लो, फिर मैं बताऊँगा 9th चैप्टर में। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। सी को छोड़ो, ये होता है एक्स के ऊपर जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, बटे में पावर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ए तो बाहर आ जाएगा, इससे क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पहला पार्ट, इस फंक्शन में पहला पार्ट ये ले लिया। दूसरा देखो, बी बाहर, और एक्स का क्या होगा, x² पावर में जोड़ देंगे, चलो, और सी के साथ लग जाएगा एक्स। अब आपको होगा सर एक्स क्यों लगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन सी। देखो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटा। देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। ध्यान रखना इस बात का, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिलहाल ये याद कर लो बस, फिलहाल हमने ऐसा फंक्शन ले लिया जो इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, पता लगा आपको ये क्यों लिया, ये सब समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेशन करते समझ में आ जाएगा। जब दोबारा इसको करोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसा क्यों लिया था हमने। अब करो इसका डेरिवेटिव, देखो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, सोचने की जरूरत नहीं है, यही तो आएगा इसका डेरिवेटिव, यही आएगा। तो क्या इसका इंटीग्रेशन हमने लिया तो इसका डेरिवेटिव यही तो आएगा, चेक करके देख लो। ए कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, a/3 कांस्टेंट है तो क्या होगा 3x², तो क्या होगा यही तो आएगा, x² 3 कट जाएगा। इसका क्या होगा डेरिवेटिव बताओ, b/2 बाहर, x² का 2x, तो 2 से 2 कट देगा, bx बच जाएगा, c बाहर x का 1, ये तो आएगा। जो इक्वेशन हमें चाहिए थे ना वो हमने बना दी, ये हो गया डेरिवेटिव। अभी तो पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस भी है ये, इसके अंदर बटे में कुछ नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में 0 बनने का चांस नहीं है इसके अंदर, तो क्या है ये, बोलो डेरिवेबल भी है। ठीक है, और इंटरवल 0 से लेकर 1 ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, इंटरवल 0 to 1 ले लेते हैं इंटरवल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ ना, बिकॉज f' इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 1, ओपन इंटरवल डिफाइन है,
सो क्या होगा, सो फंक्शन इज डेरिवेबल, तो फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल हो गया इन द इंटरवल 0 to 1, और डेरिवेबल है तो क्या हो गया, बोलो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है, क्लोज इंटरवल लगा देंगे इसके लिए, डेरिवेबल भी हो गया। अब क्या करना, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 इक्वल दिखाना है हमें, तो एफ ऑफ 0 निकालता हूँ मैं, एफ ऑफ 0 क्या होगा, इसमें रख देंगे इसलिए 0, तो क्या होगा 0 0 0 ही आएगा। अब एफ 1 निकालते हैं, रख देंगे इसमें जहाँ एक्स है वहाँ पे 1, तो क्या होगा a/3 है ना भाई, फिर क्या होता है यहाँ पे b/2 आएगा, फिर कितना आएगा c, ये आएगा जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 रखना है। अच्छा इस तरफ देखो 6 एलसीएम आ गया, तो क्या होगा 2a + 3b + 6c आ जाएगा, अरे राइट साइड को मैंने एलसीएम ले लिया। अब मुझे ये बताओ, ये दे तो रखा है, इसके लिए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो देखो ये तो सेम है, तो ये और ये तो सेम आ गया, तो इसकी जगह क्या है 0, ये दे रखा था मैं, तो इसकी जगह 0 रख देंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है बेटा, तो 0 = 0 आ गया, तो यानी ये और ये साइड बराबर आ गए। फंक्शन डेरिवेबल भी है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, और एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 बराबर भी है, तो रोलेस थ्योरम के तीनों स्टेप्स वेरीफाई हो गए इसके अंदर। जब तीनों स्टेप्स वेरीफाई हो गए तो क्या लिखोगे, सो क्या लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट या 1 वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स लिख देंगे, क्यों, क्योंकि एफ डेस एक्स में जहाँ एक्स वहाँ पे सी तो रखते थे हम, तो इसमें हम सी मत लो, सी की जगह एक्स ले लेंगे वापस, पॉइंट ऑफ एक्स या 1 वैल्यू ऑफ एक्स, 1 वैल्यू लिखो यहाँ पे, 1 वो ज़्यादा बेटर रहेगी, 1 वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिटवीन 0 and 1 सच दैट, क्या बताओ, एफ डैश एक्स बराबर 0। अब जहाँ पर हम एक्स की जगह सी लेते थे वहाँ पे सी नहीं लेंगे, अब इस बार एफ डैश एक्स लेना, तो क्योंकि हमें आंसर एक्स में चाहिए, तो एफ डैश एक्स की जगह ये था ना, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या होगा ax² + bx + c = 0, और ये तो प्रूव करना था हमें कि इस इक्वेशन का एक रूट जरूर होगा 0 और 1 के बीच में, तो ये लिखते थे ऊपर कि इस इक्वेशन का एक रूट जरूर है 0 और 1 के बीच में, ठीक है, और वो ये, तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमने शो करना था, ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 26। तो मुश्किल नहीं था ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, ठीक है, 26 हो गया। अब आ जाओ 27 क्वेश्चन, ठीक है, और ये 27 में मिलेगा पेज नंबर 119, ठीक है। कई दिन हो गए इसके फ़ोटो कॉपी भेजे हुए, तो आज मैं इसके फ़ोटो कॉपी भेज दूँगा, कर लेना पर। अगला भी क्वेश्चन बड़ा समझने वाला क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, एक फंक्शन दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये कोई फंक्शन दे रखा है, क्या कहता है, इस फंक्शन को कहता है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दिया हुआ क्या है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, डिफरेंशिएबल है, ये तो हमें दिया हुआ गिवन, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई फंक्शन है, हमें ये नहीं पता फंक्शन क्या है उसमें, लेकिन हमें ये पता कि एक्स की वैल्यू लेनी -5 और 5 के बीच में, यानी इंटरवल हो गया -5 to 5, ये क्या है, रेंज हो गई इसकी, ठीक है, ये इंटरवल हो गया, ये रेंज हो गई, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, और एक चीज़ और दे रखी है, क्या, एफ डैश एक्स वैनिश नहीं है, ठीक है, एफ डैश एक्स वैनिश का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो कहता है देन प्रूव दैट, ये दो चीज़ तो दे रखे हमें, टू प्रूव, तो फिर क्या कहता है, क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ -5 = एफ ऑफ 5, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये प्रूव करना है। देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, इसके लिए 0 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है, और क्या कहता है, ये प्रूव करो कि ये और ये भी बराबर नहीं है, बस समझ अच्छे से, क्या दे रखा है, कोई फंक्शन है जो उसकी डोमेन ये है और उसकी रेंज ये है, कोई फंक्शन ऐसे है वो डिफरेंशिएबल तो फंक्शन तो है, यानी डिफरेंशिएबल क्या है, -और 5 के बीच में डिफरेंशिएबल दे रखा है, ठीक है, तो क्या कहता है, और क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल भी नहीं है, तो कहता है फिर ये प्रूव करो कि ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे, ये प्रूव करना है, ठीक है, प्रूफ देखो कैसे करेंगे, दिमाग लगाना, ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट। देखो एफ डैश एक्स 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रोल थ्योरम का यूज़ हो जाएगा, रोल थ्योरम का यूज़ कर देंगे इसके अंदर। तो देखो उसमें क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ 5 इक्वल मान लिया मैंने इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है मान लो। तो जो कंडीशन थी ना, थर्ड कंडीशन, वो देखो वेरीफाई हुई नहीं हुई,
एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी, ये इंटरवल ये हो गया, इंटरवल क्या होगा -5 to 5, ये ध्यान रखना। तो ए की जगह -5, बी की वैल्यू 5, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर आ गया, थर्ड स्टेप वेरीफाई हो गया। रोल्स का थर्ड स्टेप हमने बराबर ले लिया, हमने मान लिया कि इसका थर्ड स्टेप ट्रू है। अब देखो ये फंक्शन क्या था, फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, ठीक है, और इंटरवल क्या है, ये एक्स की वैल्यू ये थी, तो इन द इंटरवल -5 to 5 ओपन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल तो क्या होगा, फंक्शन इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस भी तो होता है इन द इंटरवल, है ना। डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया, और ये हमने इक्वल मान लिया था। तो तीनों स्टेप देखो वेरीफाई होगी किसके, भाई ये दो चीज़ तो ये तो दे रखा था, ये दे रखा था, तो ये हो गया अपने आप ही, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। दो स्टेप वेरीफाई हो गए, तीसरा हमने इक्वल मान लिया, तो अब रोलियर थ्योरम के तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। सो क्या लिखो, सो देयर एग्जिस्ट, अब तीन वेरीफाई हो गए तो फिर तो एक पॉइंट और बच गया। जब तीनों स्टेप वेरीफाई होते हैं रोलियर थ्योरम के, तो रोलियर थ्योरम क्या कहती है, देन एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा इसके इसके बीच में जहाँ पर एवरेज एक्स 0 होगा। तो लिखो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन -5 and 5 सच दैट, क्या लिखोगे, जहाँ पर एवरेज एक्स 0 होगा। बस नहीं, ये रोल्स थ्योरम बोलती है, क्या बोलती है, रोल्स थ्योरम, ठीक है, लिखना बाय रोल्स थ्योरम, ठीक है भाई। लेकिन देखो ध्यान से, ये 0 के इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं प्रूव करना है ना, ये तो दे रखा था कि 0 के इक्वल नहीं हुआ, और हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव कर दिया, समझ रहे हो भाई। ये तो हमें दे रखा था कि 0 के इक्वल नहीं होगा, और हमने क्या प्रूव कर दिया, रोलियर थ्योरम क्या कहती है कि फिर 0 के इक्वल होगा। ये तीन स्टेप वेरीफाई होते हैं तो फिर एवरेज एक्स 0 के इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या कहता है, नॉट इक्वल टू 0, दे रखा है, तो दे रखा अगर लोगे तो बेटा फिर ये भी तो फिर इक्वल नहीं होंगे, ये समझे भाई। देखो हमने इनको इक्वल माना था, तो क्या आया, एवरेज एक्स 0 के इक्वल आया। अब हमें एवरेज एक्स तो 0 के इक्वल दे ही नहीं रखा, तो ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं। जब 0 के इक्वल ये नहीं होगा तो फिर ये कहाँ से इक्वल आएंगे फिर, क्योंकि इसको लेके चले थे तब ये 0 के इक्वल आया था। तो अगर ये नहीं होता तो फिर ये इसमें ना था, फिर ये, तो इट मीन्स क्या हो गया, बट, देखो यहाँ पे बट एवरेज एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसमें क्या हो गया, हमने जो माना था ना एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ -5, ये क्या है, ये इक्वल नहीं होगा, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से इसको पढ़िए। तो हमने जो माना था वो गलत था, हमने जो माना था वो गलत था, ये सही है, ठीक है। ये सही कब होता है, मानना सही कब होता है, जब एवरेज एक्स 0 के इक्वल आता था। एवरेज एक्स 0 के इक्वल नहीं दे रखा है, स्पष्ट लिखा हो यहाँ पे, ये तो 0 के इक्वल होगा ही नहीं। जब ये नहीं है तो फिर ये कहाँ से आएगा, और यही प्रॉब्लम है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका 27। 28 देखो क्या कहता है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन आएगा, और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन आता है, ये प्रूव करना है। देखो बेटा पहले तो मैं वो बताता हूँ इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखता हूँ, भूल के हो गया मेरे ख्याल से। अगर एफ ऑफ -x अगर एफ एक्स के इक्वल आता है, देन क्या होता है, देन फंक्शन इज इवन। इफ एफ ऑफ -x अगर -f(x) के इक्वल आ जाए, देन क्या होता है, देन फंक्शन इज ऑड, ठीक है। ये बात है, ये चीज़ याद करना है, ये डेफिनेशन है इवन और ऑड की, ठीक है, इसको याद करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये आ गया चलो साइन को छोड़ा ना, ये ले लो, एक्स की पावर 5 प्लस x³ प्लस x, ये ले लिया फंक्शन। चेक करना है इवन या ऑड है, तुम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -x रखो इसमें, जहाँ x वहाँ रखेंगे -x, तो क्या होगा, -x की पावर 5, एक होगा -x³, एक होगा -x, तो क्या होगा, -x की पावर 5 आ गई, ये क्या होगा, माइनस ही आ गई, अभी ये माइनस था ही, माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो ये क्या होगा बताइए, f(x) के इक्वल आ गया। f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, f(x) के ऊपर आ गया, नेगेटिव इक्वल, सो फंक्शन इज ऑड। देखो ये रहा कंडीशन है ना, ये फंक्शन क्या रहा, ऑड आ रहा है,
ठीक है। और देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेता हूँ, फंक्शन आ गया कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया। इसको चेक करते ही वो नहीं ओड है, तो क्या करेंगे, इसमें जहाँ एक्स आ कर रखेंगे माइनस एक्स, तो कोस ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ एक्स वहाँ पे मैं माइनस एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आ गया ना, कोस का एंगल नेगेटिव तो ये पॉजिटिव रहता है, ये क्या होगा, ये नेगेटिव तो आएगा लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 5x स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आएगा। देखो ये माइनस एक्स रखा है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये और ये देखो सेम आ गया, इसलिए लिख लो एफ एक्स। तो क्या लिखवाया था, एफ ऑफ माइनस एक्स कर एफ एक्स के इक्वल आई, तो फंक्शन क्या है, E1 है, सो फंक्शन इज E1, ठीक है। एक और लेता हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल, देखो अगर फंक्शन ये आ जाए तो, ठीक है, इसमें जहाँ एक्स हम रखेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ रखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब प्लस 1, तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस आएगा, ये क्या होगा माइनस आएगा, ये प्लस 1। तो क्या ये इसके नेगेटिव इक्वल आया, नहीं आया। क्या ये खुद के इक्वल है, नहीं आया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें लिखोगे इन दिस केस, देखो आपने क्या देखा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल ही है, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दोनों के बराबर नहीं है। सो फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड, ठीक है, ना तो इवन है ना ओड है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया है इवन और ओड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब अपना जो क्वेश्चन था ना 28 उस पर आते हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन में क्या कह रहा था बेटा, कह रहा था कि जो इवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ओड आता है और ओड का इवन आता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, मान लेंगे लेट, मैंने फंक्शन क्या मान लिया, फंक्शन इज़ ओड, फंक्शन ओड ले लिया मैंने, पहला केस। तो अगर ओड फंक्शन लेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, ऐसे तो होगा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा। अच्छा मैं एक काम करूँ, इस एफ एक्स को मैं इधर लेता हूँ और इस माइनस को इसके साथ लगा दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने इसको तो इधर लिखा और इस माइनस को यहाँ लगा दी, कोई दिक्कत। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस बार एफ ऑफ माइनस एक्स का क्या होगा, एफ डैश माइनस एक्स इंटू में इसका डेरिवेटिव -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हो, बताओ क्या देख रहे हो, एफ डैश माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ डैश एक्स के इक्वल आ गया। तो इसमें क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज बोलो E1। तो फंक्शन ओड था लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या है, E1 आ गया, हो गया प्रूफ। ये कितना सिंपल सी बात थी। सेकंड केस देखो, इफ़ फंक्शन इज E1, अगर हम फंक्शन E1 लेते हैं तो फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, ये पहले और इसको इसे ले लेंगे, है ना। अब करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश लगाओ पहले तो, और इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश माइनस एक्स, इस माइनस को लेंगे माइनस को ऑफ एफ डैश, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या खुद के नेगेटिव इक्वल आ गया, इसमें क्या हो गया बताओ, बोलो एफ डैश एक्स इज और ये क्या है और इक्वल, ठीक है। तो जब ये फंक्शन E1 था एफ एक्स लेते, एफ एक्स इज E1 और एफ एक्स इज और, E1 का डेरिवेटिव ओड आ रहा है और का डेरिवेटिव E1 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 ठीक है। अब आ जाओ 29, 119 या 120 में पेज, ठीक है। ये देखो 29 देखो, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। क्या कहते हैं, देन फाइंड dy/dx बाय कन्वर्टिंग इनटू पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बदल के ना फिर डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके डेरिवेटिव करना है,
अब आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। इसमें हम कोई और वेरिएबल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ और वेरिएबल लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करें, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखा दे। ठीक है, वो क्या हो गया, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। देखो दिमाग लगाओ, अगर मैं एक्स की जगह मान लो ले लूँ ए कोस क्यूब थीटा, तो रखो इसमें ए कोस क्यूब थीटा रखेंगे, तो क्या क्यूब से क्यूब कट जाएगा, है ना। तो क्या होगा, कोस के थीटा बचेगा, ए की पावर 2/3 कोस क्यूब थीटा आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, पहले वाई की जगह रखेंगे ए साइन क्यूब थीटा, एक्स और वाई की जगह ये मान के रखो। ज़रा ये मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, क्या ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, चेक करेंगे। तो जहाँ एक्स हम रखेंगे ए कोस क्यूब थीटा इसका स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 2/3 पावर, वाई की जगह रखेंगे ए साइन क्यूब थीटा इसकी 2/3 पावर, ए की पावर 2/3। ठीक है, देखो तो क्या होगा, ए की पावर 2/3, यहाँ का कोस के थीटा आ जाएगा, हाँ पावर से पावर कट जाएगी। देखो ए की पावर 2/3, यहाँ क्या बताओ, साइन का थीटा इक्वल टू ए की पावर 2/3। इन दोनों में से देखो क्या होगा, ए की पावर 2/3 कॉमन है, क्या होता है यहाँ पे कोस के थीटा प्लस साइन का थीटा आएगा, और यहाँ क्या ए की पावर 2/3। ये क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू ए की पावर 2/3 क्या होगा, ए की पावर 2/3 आएगी, बराबर आएगा नहीं आया। इट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू ये बिल्कुल सही है, ये जब हम इसमें रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो रही है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स ये दोनों क्या इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो अब कर दो इसको, अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म बन गया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अब तो कर दोगे ना। चलो ये कर भी चुके हो, बता देता हूँ। फॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स थीटा का फंक्शन है, तो इसे डी एक्स बाई डी थीटा निकाल देंगे, है ना। क्या होगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, इसे क्या होगा 3 पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे इंटू बेस करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो ए बाहर 3 साइन के थीटा, साइन थीटा क्या होगा कोस थीटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा 3a साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, और इसका पलटना है तो 1/3a कोस के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर अपन साइन, साइन थीटा, कोस स्क्वायर अपन कोस, कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इतना भी छोटा सा टेन थीटा कर देना, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अगर एक्स और वाई की फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है, तो फिर अपन इसको ऐसे कर देंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसकी पर 1/3 लगा दो, इसकी पर 1/3 लगा दो, है ना। ठीक है, नहीं एक काम करो, माइनस तो बार था ही, इसका ऐसे कर दो, साइन क्यूब थीटा अपन कोस क्यूब थीटा ऊपर 1/3 पावर, मतलब इन दोनों की 3 पावर लगा तो ऊपर 1/3 पावर लगा, बात तो एक ही है। खोलोगे तो यही आएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि देखो यहाँ पे, अच्छा और एक स्टेप और कर लो, अगर मैं ए से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ए कोई दिक्कत आई, बात तो वही तो है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, देखो ये क्या है, ए साइन क्यूब थीटा क्या है, बोलो वाई के इक्वल है, तो वाई और ये क्या है, ये एक्स के इक्वल था, तो ये एक्स और वाई की टर्म में जाएगा लो। ठीक है, बात एक ही थी। तो ये आपका 29वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 30वां आप खुद निकालोगे तो सिंपल है, ये आप कर लेना, बिल्कुल आसानी से कर दोगे। 31वां मैं बता देता हूँ, 32वां बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो बचेंगे वो आप कर लेना यार। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 32वां देखता हूँ। ठीक है ना, 31वां देखो पहले। ठीक है, या वो भी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, पीछे एक एक्सरसाइज और भी दे रखी है, चलो वो भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, एक वीडियो और बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा काम हो जाएगा, आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो एफ एक्स रूल देखो, मोड ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये देखा हमने एफ एक्स, क्या कहता है, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। देखो ये तो हम दिया और गिवन, ध्यान से देखना अच्छे से, थोड़ा समझने वाली बातें हैं इसके अंदर। टू प्रूव, क्या करना है, प्रूव ये करना है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए।
और फिर उसको निकालो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो क्या करना है, टू प्रूव, एक तो ये करना प्रूव क्या एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है सभी एक्स की वैल्यूज़ के लिए, ये सिंबल किसका, फॉर ऑल का, एक्स की हर वैल्यू पे एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो ये निकालना है, एक एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्रूफ देखो बड़े ध्यान से, तो करते हैं स्टार्ट। देखो फंक्शन क्या था यहाँ पे, मोड ऑफ एक्स का क्यूब, पहले इसको डिफाइन कर लो। तो जीरो के को लिखेंगे तो दो केस पड़ेंगे ना, एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी, ठीक है, या एक एक्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ी होगी, जीरो से कम पे क्या होगा माइनस एक्स क्यूब, और जीरो से बड़ा क्या होगा एक्स क्यूब। ये तो पता ही है आपको, मुझे नहीं बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए नहीं तो। अरे देखो माइनस एक्स, एक्स जब जीरो से कम लोगे तो ये नेगेटिव एक्स आ जाएगा, और मोड के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, तो क्या करेंगे हटा देंगे मोड को और माइनस लगा देंगे, ताकि अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा, मोड वाला काम ये नेगेटिव कर देगा। तो मतलब कुल मिला के हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, ये कब एग्जिस्ट करेगा, पहले ये चेक करो कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये चेक करो। फिर जब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको निकालेंगे पहले हम, फिर क्या करेंगे एफ डैश एक्स के बाद क्या करेंगे, फिर ये चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो बाद की बात है, पहले क्या करेंगे, पहले हम ये चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो ये देखो जीरो के ऊपर दो पार्ट बना रहे हैं फंक्शन के, तो जीरो के ऊपर चेक कर लेंगे हम कि जीरो पे इसकी है कि नहीं डेरिवेबिलिटी। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डेरिवेबिलिटी चेक कर लो एफ एक्स की, यानी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया तो क्या होगा, डेरिवेबल होगा, अदरवाइज नॉट डेरिवेबल, है ना। तो करते हैं स्टार्ट। देखो तो जीरो पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, जीरो माइनस फोर में क्या होता है एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, जहाँ ए है वहाँ पे मैं जीरो रख दिया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, जीरो से कम पे फंक्शन क्या है माइनस एक्स क्यूब, एफ जीरो क्या होगा, इस जो फंक्शन लिया इसमें जहाँ एक्स हम रखेंगे जीरो, तो जीरो का क्यूब जीरो ही तो आएगा, अपॉन एक्स माइनस जीरो एक्स आ जाएगा। तो यानी ये क्या आएगा बताओ, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना, एक्स एक्स कर देगा, बटे में कुछ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। कई बच्चे ना सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं फालतू में, अरे सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं, जब हमारे पास मोड वगैरह दे रखा, तो मोड तो हमने पहले से डाल दिया, तो इस पर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, आंसर तो वही आना है, क्यों टेंशन लेते हो। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ठीक है बेटा, एफ एक्स क्या है यहाँ पे बताओ, फंक्शन क्या है, जीरो से बड़े पे फंक्शन क्या होगा एक्स क्यूब। अब एफ जीरो क्या होगा, इसमें रखेंगे जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो, तो जीरो आ जाएगा अपॉन एक्स, ये एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे जीरो, तो क्या होगा जीरो ही आएगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो क्या लिखो, सो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा बेटा। ठीक है, क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी पता आपको, उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू ये तो आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, एफ जीरो के इक्वल होगा, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो तो आएगा, यहाँ जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे जीरो, सो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आएगी जीरो। ठीक है, क्या आएगा एफ डैश एक्स जीरो आएगा। ये ऐसे देख लो ना भाई, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आती है वही तो वैल्यू आएगी, फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू वही तो आती है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। ठीक है, एफ डैश जीरो निकाल दिया हमने। ठीक है बेटा, क्या करा, जीरो पे फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये तो हमने वैसे निकाल के रख दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, तो एफ डैश एक्स चाहिए हमें, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन जीरो पे डेरिवेबल है, तो अब करता हूँ डेरिवेटिव, इसका निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स, इसका क्या होगा डेरिवेटिव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो के इक्वल है। यानी इससे पहले हमने क्या किया था, बस ये चेक किया था डेरिवेबल है या नहीं है, डेरिवेटिव लायक है कि नहीं है, तो वो हमने प्रूव कर दिया था यहाँ पे डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो अब हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया। अब क्या करना है, अब हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया, अब इसको भूल जाओ, एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया। अब ये चेक करो कि ये फंक्शन दोबारा से डेरिवेबल है कि नहीं है, दोबारा से डेरिवेबल का मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालो, चेक करो कि ये डेरिवेटिव निकालने के लायक है कि नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जीरो के ऊपर,
हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे डेरिवेबिलिटी किसके ऊपर, इस जीरो के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो क्या होगा बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो कैसे करेंगे बताओ, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, क्योंकि इसी को चेक करेंगे, डेरिवेबल है नहीं अब, ठीक है। एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी यहाँ पे, जीरो से कम पे, फंक्शन कितने यहाँ पे -3x²। एफ डैश जीरो क्या होगा, इसी में जहाँ एक्स और रखेंगे जीरो तो जीरो आएगा अपॉन एक्स, तो क्या आएगा बताओ, -3x बचेगा ना, और ये रखेंगे जीरो तो ये जीरो लगेगा। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, तो क्या बताओ, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो इसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे जीरो से बड़ा रखेंगे, जैसे बड़े में क्या होगा, यहाँ पर 3x² ले लेंगे वैल्यू, एफ डैश है यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो एफ डैश जीरो 3 से बड़े पे ना, जीरो से बड़े पे क्या है 3x² दे रखा है। एफ डैश जीरो क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे जीरो तो जीरो आएगा, तो क्या होगा 3x² आ जाएगा, ठीक है। 3x बचेगा, तो यहाँ रखेंगे जीरो तो क्या होगा, जीरो आ गया। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो क्या लिखो, सो एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव तो था ही यहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, अब हमने प्रूव कर दिया डेरिवेबल है, तो अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा फिर, -6x, कब, जब x लेस देन जीरो की इक्वल है। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x, कब, जब x जीरो है, जीरो की इक्वल है। तो इसमें हमने क्या करा है, मेन मकसद क्या अपना, हमने ये चेक किया है कि पहले तो डेरिवेबल है नहीं, एफ डैश एक्स डेरिवेबल है कि नहीं है। अगर डेरिवेबल हमने प्रूव कर दिया था तो हमने क्या करा, उसका एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली। फिर हम ये चेक करेंगे अब ये जो फंक्शन बना है नया, ये डेरिवेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जीरो के ऊपर, बराबर आया तो हमने कह दिया कि डेरिवेबल है, और डेरिवेबल है तो फिर हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो ये आया एफ डबल डैश एक्स, यही हमने निकालना था, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसमें जो आगे का जो पार्ट बनेगा उसमें सारा करा देंगे, कल ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसमें इतना कर लो।